हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज अ बिगनर वेयर वी गेट स्टक्ड एंड हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। जब हम इंग्लिश जर्नी की शुरुआत में होते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम स्टक्ड हो जाते हैं। हमारे बेसिक रूल्स क्लियर हैं, हमारी ग्रामर क्लियर है, हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के टेंस बोल देते हैं, जैसे आई हैड माई डिनर, छोटे छोटे सारी चीज़ें बोल देते हैं। पर हम किसी टॉपिक पे अगर बात करने जाते हैं तो हम स्टक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड वोकैब नहीं है, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ हम स्टक्ड हो जाते हैं। सो हमारी जो इंग्लिश की जर्नी है उसमें सिर्फ आपकी ग्रामर क्लियर होना या फिर प्रैक्टिस ओनली मैटर नहीं करती है। आपके पास वोकैबलरी होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छे टॉपिक पे आप बात कर सकें। सो एज अ बिगनर हम क्या कर सकते हैं? हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास सारे जो फील्ड है उसकी वोकेबलरी इकट्ठी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम टेडेक्स टॉक सुन सकते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सुन रहे होंगे और अगर कोई वर्ड है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है, तो हम उसको गूगल पे या चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे। तो आपको ऐसे सर्च नहीं करना है। दैट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीनिंग इन हिंदी। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगा। जैसे स्पॉन्टेनियस का मीनिंग है अबरल, पर अबरल तो हमें नहीं पता है ना, तो हम सिर्फ उसका मीनिंग सर्च करेंगे, स्पॉन्टेनियस मीनिंग। देन गूगल और चैट जीपीटी हमें एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीनिंग। मतलब स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है अचानक, सडन एक्शन और सडन चेंजेस, अचानक से हो जाना। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली वो वर्ड समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है राइटिंग। जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, हर चीज़ को लिखना है, क्योंकि जो राइटिंग है वो मेजर रोल प्ले करती है आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ सुन रहे हैं तो हो सकता है हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं याद रहे, पर जब हम उस चीज़ को लिख लेते हैं तो वो हमारी मेमोरी में टाइम तक रहती है। ठीक है, तो आपको लिखना भी स्टार्ट करना है। अब थर्ड आपका आ जाता है रीडिंग। आपको रीड करना है बुक्स, आर्टिकल, जो भी आप करना चाहें। तो आपको कैसे रीड करना है? जब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत लाउडली रीड करेंगे। क्यों? जिससे आपकी टंग को हैबिट होगी। और जब आप रीड कर रहे होंगे तो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस रीड कर दिया, जैसे हम स्कूल में किसी चीज़ को पढ़ देते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे रीड करना है जैसे हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड। अगर कोई वर्ड आ रहा है, अगर आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, एक पन्ना पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ लिया, तीसरा पेज पढ़ लिया, नहीं, एक ही पेज को बार बार पढ़ना है, जिससे आपकी टंग को भी आदत होगी और आपको समझ आएगा कहाँ पॉज देना है, कहाँ कॉमा है, कहाँ आपका फुल स्टॉप है, और कहाँ आपकी जो पेज है उसको हाई करना है, कहाँ पिच को आपको स्लो करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। अभी तक जो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की, ये मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की, मैंने आपके साथ भी शेयर की। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो आप कमेंट में हेल्पफुल ज़रूर लिख कर जाएं। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।